आइए अपने सरों को खुदा के हजूर दुआ में झुकाएं। लेट अस प्रे। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये मौका दिया कि तेरी जी उठने की खुशी को मनाने के लिए, ईस्टर सर्विस को यहाँ पे मनाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। तू अगर हमारे लिए नहीं मरता और अगर हमारे लिए दफन ना होता और हमारे लिए जी ना उठता तो आज हम जिंदों की ज़मीन पे ना होते, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है और सब ने गुनाह किया था, हम सब मारे जाते। लेकिन तूने आए खुदावंद उस आसमान को छोड़कर इस ज़मीन पर आकर हमें बचा लिया, कुर्बान होकर, जिसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरा धन्यवाद हो आए परमेश्वर कि तेरे मार खाने से हमें शिफा मिली है, चंगाई मिली है। तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, ताकि हम हमेशा की जिंदगी को हासिल करें और तेरे नाम को रोशन करें। जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हर एक पर तेरी बरकत चाहते हैं। कलाम को सुनने की ताकत दे, समझने की ताकत दे और उसके मुताबिक चलने की ताकत दे, तेरे ही मुबारक और जिंदा नाम की खातिर से, आमीन। खुदा के कलाम की तरफ हम अपनी तवज्जो ले जाएंगे। इसके बाद विजडम भी इंग्लिश के अंदर जो मैं कहूँगा और जो भी ख्यालात हैं उस पर रोशनी डालेगा। लिहाजा आज हम यहाँ पे देखते हैं, मीनू आप पढ़ेंगी, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 28 फर्स्ट 7 वर्सेस, पहली आयत से 7 आयत तक, मत्ती 28। मैं पढ़ूंगी मत्ती 28 उसकी पहली आयत से लेकर 7 आयत तक। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है, और वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। ये कलाम जो है बड़ा जबरदस्त है। देखिए, एक ऐसा माहौल पैदा हुआ था, ऐसा वातावरण था, सारे यरूशलेम के अंदर दुख था, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के काफी फॉलोअर्स थे और जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया गया और उसको उठाकर कब्र के अंदर दफन कर दिया गया, और बरी करने के बाद एक बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया गया जो कि हटाया नहीं जा सकता था। बहुत बड़ा पत्थर, मैं जाके देख के आया हुआ हूँ ग्रेव, और उस जगह के अंदर बहुत बड़ा गोल पत्थर जो था, इतना मोटा, वो लगा हुआ है, रोल करा जाता है, उसे हटाया जाता है, फिर जाके ग्रेव के अंदर हम पहुंचते हैं। वहाँ पे उसके ऊपर मोहर लगा रखी थी, रोमन गवर्नमेंट की स्टैंप लगी हुई थी, ताकि किसी भी तरीके से कोई उसके अंदर जा ना सके और तोड़ ना सके। और जितने भी रोमन सोल्जर्स थे वो वहाँ पर उसकी देखभाल करते थे। क्या हुआ कि एंजल जो था, फरिश्ता जो था, आया। आने के बाद एक अर्थक्वेक आया, भूचाल, क्योंकि फरिश्ता ऊपर से आया, कोई मामूली चीज नहीं है। एंजल्स का आने का मतलब होता है, फरिश्ते जब आते हैं तो एक रोशनी आती है, एक बहुत बड़ा काम होता है। जैसे जीसस क्राइस्ट की पैदाइश के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे आए थे, जब चरवाहे
जंगल के अंदर अपनी भेड़ों को चरा रहे थे। रोशनी हो गई चारों तरफ। ऐसे ही यहाँ पे अर्थक्वेक आया, भूचाल आया और वो सारी जगह हिल गई। फरिश्ता सिर्फ इसलिए आके बैठा कि पत्थर को हटा दे और खाली कब्र को दिखा दे कि यहां पे भैया नहीं है जीसस क्राइस्ट जिसे तुमने मोहर लगाकर बंद कर दिया था। सैटरडे का दिन जो था वो बिल्कुल होपलेस था, उनके लिए उम्मीद ही नहीं थी। फ्राइडे तो था ही दुख का, लेकिन उस समय ये था कि उन्होंने जाल उठाए और मछली पकड़ने के लिए सारे शागिर्द चले गए। उन्हें यह था खेल खत्म हो गया, अच्छा खासा मसाया हमारे साथ था और जब भी हम परेशानी में होते थे, दुख तकलीफ बीमारी होती थी, पतरस की सास बीमार थी, उसको ठीक कर दिया, अंधों को आंखें दे दी, कोड़ियों को चंगाई दे दी, मुर्दों को दफन कर दिया, लाजर को जो के उसके घर जाया करता था, मरियम मार्था के वहां पे, उसको सड़ी हुई लाश को कब्र से बाहर निकाल लाया। बड़े लोग जो थे उन्हें तसल्ली रहती थी, खुशी होती थी, भूख लगेगी तो 5,000 को खिला देगा, 4,000 को खिला देगा, यानी उसके मिरेकलस पावर जो थी उसके साथ थी। और वो बड़े होपलेस और नाउम्मीद और परेशानी के अंदर आ गए थे कि अब हम क्या करें, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। छुपते फिर रहे थे, डरते फिर रहे थे, कहीं हमें भी ना उठा के टांग दे या हमें भी ना गिरफ्तार कर ले। शागिर्द जो थे बड़े डर रहे थे। और कलाम के अंदर आप देखते हैं वहां पे लिखा हुआ है कि कह देना, सिखाया क्या, जब हम सो रहे थे तो शागिर्द आए और लाश चुरा कर ले गए। हमारे फादर जो थे बड़ी अच्छी इस बात को कहा करते थे कि सोते हुए शागिर्द देख रहे हैं, सोते हुए सिपाही देख रहे हैं कि शागिर्द आ रहे हैं सोते हुए और लाश चुरा रहे हैं, बॉडी को लेके जा रहे हैं। ना तो बॉडी पता करी कहां गई और ना जो वो सिपाही थे उन लोगों को किसी को क्या ना फांसी की सजा दी कि भैया तुमने लाश कैसे चोरी करने दी। कहने का मतलब ये है कि ऐसी झूठी खबर निकाली। मसीह जो था 40 दिन तक वहां पे घूमता रहा, दिखाई देता रहा, 500 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिया। वो सिर्फ इसलिए कि वो टेस्ट मनी गवाही दें कि मैं जिंदा हो गया हूं, मैं जिंदा हो गया हूं। और यही चीज जो है वहां पे उनकी खुशी जो थी, यानी गम जो था वो खुशी के अंदर बदल गया। एक और बात, व्हाई इट इज कॉल्ड गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे पे मौत हुई है, दुख हुआ है, लेकिन गुड फ्राइडे जो था, जिस दिन जीसस क्राइस्ट क्रूसीफाई हुआ था, उस दिन गुड नहीं था। लेकिन जब मसीह जी उठा, रेजरेक्टेड क्राइस्ट, जिंदा खुदा जो कि कब्र में से बाहर आ गया, वो दिन जो था उस लिहाज से जब जी उठा है तब वो गुड फ्राइडे कहलाया, तब वो मुबारक दिन कहलाया। अगर मरा रह जाता तो गुड फ्राइडे ना होता, सबसे ज्यादा सैड दिन होता। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जी उठकर उस दिन को मुबारक कर दिया, पाक कर दिया, खुशी के अंदर बदल दिया। यशाया 53वें बाब के अंदर पढ़ते हैं 5वीं आयत के अंदर कि उसके मार खाने से हमें शिफा मिली, उसके जख्मों से हमें शिफा मिली है। अगर वो ना मारा जाता, अगर वो ना कुर्बान होता तो मैं और आप नहीं बच सकते थे। तो यशाया नबी जो कहता है उसके बारे में प्रॉफिट आइज़ाया 53rd चैप्टर के अंदर कि उसके मार खाने से, उसके जख्मों से हमें शिफा मिली है। अगर वो ना मारा जाता, अगर वो छोड़ा ना जाता, मैं बता रहा था गुड फ्राइडे पे यहां जो मीटिंग थी कि पहले कलमे के अंदर बाप कह रहा है, आखिरी कलमे में भी बाप कह रहा है, लेकिन चौथे कलमे में खुदा कह रहा है। क्यों कह रहा है खुदा? आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस समय खुदा नजर आ रहा था, बाप ने अपना चेहरा छुपा लिया था।
पहले कल में बाप का चेहरा नजर आता था, और जब काम पूरा कर दिया फिर बाप का चेहरा दिखाई देने लगा। तो वो जो था फोर्थ जो उसकी सेइंग है, चौथा जो कलमा है, उसके अंदर सारे गुनाह उसके ऊपर लादे जा रहे थे। इसीलिए वो कहता है बागे गसमनी के अंदर, अगर हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए। प्याला क्या था? कोई कप नहीं था जिसके अंदर गुनाह लदे हुए, बल्कि सारे दुनिया के गुनाह लादे जा रहे थे। यूरोप के अंदर एक खरगोश की तरह एक एनिमल होता है छोटा सा, उसके अंदर एक बात है, पता नहीं कौन से शहर में, मुझे याद नहीं, उसकी खूबी ये है कि वो गंदगी से बड़ा नफरत करता है। अगर फर्ज करें यहाँ पे इस जगह पे झाड़ी के अंदर वो छुपा हुआ है और आप उसे पकड़ना चाहते हो, तो चारों तरफ गंदगी जो है फैला हो, वो इधर भागेगा क्रॉस नहीं करेगा, इधर जाएगा क्रॉस नहीं करेगा, फिर वहीं आ जाएगा तो आप पकड़ सकते हैं। यही हालत मसीह की हो रही थी। उसके ऊपर दुनिया के गुनाह लादे जा रहे थे। सारी दुनिया ने इतने गंदे गंदे पाप कर रखे थे, वो मसीह के ऊपर लादे जा रहे थे। उस पाक जात को, होली पर्सन को, जिसने कोई कहता तुम में से कौन गुनाह मेरे को साबित करता है, पिलातुस भी कहता मैं इसमें कोई गुनाह नहीं मानता, इसमें कोई कसूर नहीं मानता, इसमें कोई पाप नहीं है। हेरोदिस भी कहता है, पिलातुस हाथ भी धोता है, ये बेकसूर है। लेकिन उस बेकसूर के ऊपर जब पाप लादे जा रहे थे तो कहता अगर हो सके तो ये प्याला मेरे सामने टल, फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावंद यीशु मसीह अपनी मर्जी के आगे खुदा की मर्जी को ज्यादा ऊंचा रखता है, और यही चीज हमें भी सीखनी चाहिए। कभी भी खुदा की मर्जी के आगे अपनी मर्जी नहीं चलानी। जो भी खुदा चाहता है हमारी जिंदगी से, हमें वो करना है। देखिए, ईस्टर जो है 22 मार्च से लेकर 25 अप्रैल के बीच में आता है। क्रिसमस के लिए तो एक डेट है 25 दिसंबर, जो मैं उसके लिए भी कई दफ़ा सोचता हूँ, लेकिन खैर वो मुकर्रर कर दी है क्योंकि ये रोम का बहुत बड़ा दिन था, इसलिए 25 दिसंबर जो था ये क्रिसमस के तौर पे मनाया जाने लगा। लेकिन ये 22 मार्च से 25 अप्रैल तक इस में ही ईस्टर आता है। 22 मार्च के बाद जो फुल मून होगा उसके बाद का संडे जो है वो ईस्टर होगा, और आगे 25 अप्रैल तक, उससे आगे नहीं जाएगा। तो वो जो है ईस्टर का दिन होगा, जो कि फुल मून के बाद जो संडे आएगा। तो कलाम मुकद्दस के अंदर हम ये देखते हैं, जॉर्जियन कैलेंडर के लिहाज से ये जो है इसको हम मानते हैं। देखिए, मसीह जब जी उठा, अब सवाल है, अक्सर मैं बोलते बोलते सवाल पूछ लेता हूं कि जब वो जी उठा, मरियम और मरियम मगदलीनी वहां पे पहुंचे हुए थे। मरियम मगदलीनी देखने जा रही थी, मसीह को चरवाहा समझकर कहती है उसे कहाँ रखा है, मैं ढूंढ रही हूं उसे। तो वो उसे कहता है मरियम, और वो उसे रबूनी कह के उसे लिपटना चाहती है। मसीह ने क्या कहा था? मुझे मत छू, क्योंकि अभी मैं बाप के पास नहीं गया। फिर जब थूमा जो था, सेंट थॉमस, जो कि इंडिया के अंदर आया और कुर्बान हुआ, उसने कहा, जब वो नहीं था, मसीह आया था तो वो सेंट थॉमस नहीं था, उसने फिर कहा कि जब तक मैं उसकी हथेलियों के उंगलियों के सुराखों को अंदर के अंदर में अपनी उंगली नहीं डाल के देखूंगा और पिंजर में हाथ डाल के नहीं देखूंगा जो पसली छेदी गई है, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। और जब वहां पे पहुंचा तो उस समय सेंट थॉमस भी था और थूमा भी था। उसने कहा, देख, छू के देख, मेरे हाथ के ये सुराख में उंगली डाल और मेरी पसली के अंदर, पिंजर के अंदर हाथ डाल के देख।
उसे छुआता है, उसे मना कर रहा है, मैं अभी बाप के पास नहीं गया, उसे क्यों कह रहा है छू? सवाल है। मरियम मगदलीनी को कहता है मैं अभी बाप के पास नहीं गया हूं, जी उठने के बाद वो वहीं रहा, 40 दिन तक घूमता रहा, 500 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिया, सिर्फ वो टेस्ट बनी थी, गवाही थी, उसके बीच में उसने कोई काम नहीं करा। शागिर्द उसकी गवाही देते थे, मसीह भी साथ साथ होता था ताकि लोग जान ले कि वो जी उठा है। उसे क्यों नहीं छूने दिया? और उसे क्यों छूने दिया? क्योंकि वो जिस मोहब्बत से वो छूना चाहती थी कि मेरा खुदावन दुनियावी तौर पे, और इधर इसे छुआता क्योंकि ये बेईमान हो जाता। उसने ये कहा था कि जब तक मैं छू के ना देख लूं जब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। इसीलिए उसे छुआता है ताकि ये ईमान ले आए, बेईमान ना हो। देख, छू के देख, मुबारक है वो जो बगैर छुए और मुझे देखे हुए ईमान ले आए। आज मैं और आपने जीसस को वैसे नहीं देखा जैसे वो शागिर्द देख रहे थे, लेकिन हम जो हैं खुदा के तरफ से ब्लेसेड है कि हम उससे ईमान लाते हैं, क्योंकि होली स्पिरिट की गाइडेंस से, उसके एक्सपीरियंस से हमें सारी चीजें रिवील हो जाती हैं और पता चल जाता है। कलाम को हम सीखते हैं, बताते हैं, पढ़ते हैं। मसीह कहता है तमाम कौमों में जाके कलाम की मनादी करो, इसी चैप्टर के अंदर 28 के अंदर, और उन्हें शागिर्द बनाओ, टीच करो। टीचिंग इज मस्ट, सेमिनरी इज मस्ट, बाइबल इज मस्ट। बगैर सीखे नहीं सीख सकता। कोई डॉक्टर बन सकता बगैर पढ़ाई करे हुए? बगैर डॉक्टर के टीचर के वो सीख सकता है? नहीं। उसे जरूरी बात है कि कलाम को जाके शागिर्द बनाओ, डिसाइपल बनाओ। डिसाइपल का मतलब वो टीचर हो तुम और वो डिसाइपल्स। तो हमें सीखना है और सिखाना है कलाम को, और फिर होली स्पिरिट की गाइडेंस। जॉन 14 के अंदर लिखा है मैं बाप से दरखास्त करूंगा, दैट होली ट्रिनिटी इज देयर। होली ट्रिनिटी बेटा कह रहा है जीसस क्राइस्ट कि मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो पवित्र आत्मा तुम्हें भेज दे, पाक रूह भेज दे, ताकि वो तुम्हें सिखाए क्या बोलना है, क्या करना है। टीचर की जरूरत है, एंड होली स्पिरिट इज योर टीचर। पवित्र आत्मा तुम्हारा टीचर। लोग जो हैं खुदा के चुने हुए, वो तुम्हारे उस्ताद हैं, टीचर, वो सिखाएंगे, वो जरूरी है। मसीह की 3.5 साल की सेमिनरी के अंदर थे वो शागिर्द, इसीलिए सीखे थे, नहीं तो वो नहीं सीखे। दैट वाज सेमिनरी फॉर दैट। जीसस क्राइस्ट की 3 मिनिस्ट्री थी, प्रीचिंग, टीचिंग एंड हीलिंग। शागिर्दों को टीच कर रहा था, लोगों को प्रीच कर रहा था, और बीमारों को हील कर रहा था। ये मिनिस्ट्री थी जीसस की, जो आज ज्यादातर क्रिश्चियन ही अडॉप्ट करते हैं। ज्यादातर क्रिश्चियन जो है मेडिकल लाइन में होंगे, ज्यादातर क्रिश्चियन जो है टीचर और स्कूलों में होंगे, और ज्यादातर टीचर जो है प्रीचर होंगे, स्कूल मतलब जो क्रिश्चियन होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर वो कहता है कि मुझे मत छू, और उसे कहता है छू। देखिए, जब हम बात कर रहे थे तो जॉय बोल रहे थे, इन्होंने एक बात कही थी कि क्रिसमस, मेरे फादर बताया करते थे, क्रिसमस से बड़ा त्योहार जो है ईस्टर है। वाई? देखिए, अगर फर्ज कीजिए आप किसी शहर के अंदर या आपके गांव के अंदर ये आपको पता चल जाए, विलेज में हो या सिटी में हो, कि आपके यहां पे हॉस्पिटल बन रहा है, यू गॉट दिस न्यूज, डॉक्टर आ रहा है, यू गॉट दिस न्यूज, आपको ये पता चला, लेकिन स्टिल यू आर सिक। जब तक आपको हॉस्पिटल में एडमिट ना कर दें, जब तक आपकी सर्जरी या आपका ट्रीटमेंट ना हो जाए,
जब तक आपको हीलिंग ना मिल जाए, जिस दिन तुम्हें हीलिंग मिली है वो सबसे बड़ा दिन है। ऑन ईस्टर के दिन जीसस क्राइस्ट कुर्बान हुआ, जी उठा, लेकिन क्रिसमस पे वो सेवियर आया। सेवियर इज बॉर्न फॉर यू, लेकिन सेवियर डाइड फॉर यू फॉर द सिनर। देखिए, अगर मुझे भूख लग रही है और कोई, मैं कहूँगा जी मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, कोई मुझे ला के सोने के चांदी के सिक्के दे दे, डायमंड दे दे, डायमंड तो चाट के वैसे ही मर जाओ। उनने कहा कि क्या दे रहे हो, क्या खिला रहे हो भैया, रोटी खिलाओ। आज जितने भी आइडल्स हैं, सोने के हैं, चांदी के हैं, पत्थरों के हैं, उनसे पेट नहीं भरेगा। जीसस क्राइस्ट कहता है, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द वाटर ऑफ लाइफ। वो जिंदगी का पानी है, वो जिंदगी की रोटी है, जो ऐन वक्त पे वो हमारे लिए इस दुनिया में आया और उसने हमें वो खाना खिलाया। सो अजीजों, ये कलाम के अंदर बड़ी अच्छी बातें हमें नजर आती हैं कि ईस्टर जो है वो क्रिसमस से बड़ा है, लेकिन सिर्फ क्रिसमस पे, क्योंकि सर्दी का मौसम होता है, केक भी बन रहे हैं, पकवान भी बन रहे हैं, अच्छे अच्छे सूट भी गरम गरम पहन रहे हैं। वी इंजॉय दैट टाइम, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ईस्टर, कई लोग कहते थे ईस्टर तो सिस्टर का होता है। यानी कोई ऐसा नहीं है कि भाई कपड़े सिले, ये हो रहा वो हो रहा है। तो वो जो होता है ईस्टर जो है, उस समय ट्रीटमेंट मिल गया हमें। हम जो थे मर रहे थे गुनाह के अंदर, हमें रोटी की जरूरत थी, लोग हमें पत्थर खिलाने में लग रहे थे, लोग हमें आइडल वर्शिप करा रहे थे, हम नहीं जान रहे थे कि इनसे बचेंगे या नहीं बचेंगे। ऐन वक्त पे जिंदा खुदा आ गया। लिमिटलेस सिन के लिए लिमिटलेस सैक्रिफाइस इज मस्ट, एंड दैट सैक्रिफाइस वाज ऑफ जीसस क्राइस्ट। ही हिमसेल्फ वाज गॉड एंड ही क्रूसिफाइड फॉर अस। लिमिटलेस सैक्रिफाइस, वो हमारे लिए कुर्बान हो गया, वो जिंदगी दे दी जिसके ऊपर मौत का कब्जा नहीं होता, और हम जो हैं उससे बहुत फायदा उठाते हैं। मैं यही बता रहा था, देखिए जीसस क्राइस्ट हमेशा, कभी भी उसके पास कोई आया, ग्रीस से, यूनान से, जहां का एरिस्टोटल, प्लेटो एंड सोक्रेटिस, या अलेक्जेंडर द ग्रेट भी जो कि बड़ा मशहूर हुआ, इतने जबरदस्त फिलोसोफर थे यूनान के, ग्रीस के। वाई? जीसस को देखने, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं, वी वांट टू सी जीसस। मसीह ने क्या कहा था? गेहूं का दाना जब तक जमीन में गिर के मर नहीं जाता, अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। अगर मेरी जिंदगी के अंदर तुम देखना चाहते हो तो दैट इज माई एटोनमेंट, कफारा है, बलिदान, मेरी मौत है। जिस तरह के यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, जरूर है कि इब्ने आदम भी कब्र में रहे, और तीसरे दिन वो जी उठा कहने के मुताबिक। इसलिए फरिश्ता कहता है, किसे ढूंढ रहे हो? वो तो कहने के मुताबिक जी उठा है, वो खुदा था। पिलातुस कहता, तू जानता नहीं है मुझे, तुझे छोड़ देने का भी और मसलूब करने का भी अधिकार है, इख्तियार है। उसने कहा, ऊपर से ना मिलता तो तेरा मेरे ऊपर कुछ नहीं था, मुझे अपनी जान दे देने का भी और ले लेने का भी इख्तियार है। और मसीह ने वही किया, उसने अपनी जान दे भी दी और ले भी ली। और उसने जाके पैराडाइज के अंदर उस रॉबर को, डाकू को ले गया, जहां से आदम को निकाला था गार्डन ऑफ ईडन से, उसी जगह पे ले जाकर उसे बिठा दिया। फिर नीचे चला गया, एड्स में, पाताल के अंदर चला गया, हेल कह दीजिए, वहां कैदी रूहों में जाके मनादी करी। उसने कहा था हेरोदीस ने कि भैया कौन है तू? उसने कहा, जाओ उस लोमड़ी से कह दो, ही वॉज वेरी क्रूकेड, हेरोड, किंग हेरोड, जाओ उस लोमड़ी से कह दो,
2 दिन तक मैं खिदमत के काम को करूंगा और तीसरे दिन जलाल को पहुंचूंगा। जैसा उसने कहा था वही करके दिखा दिया। तुम इस हैकल को ढा दो, मैं तीसरे दिन बना के खड़ा कर दूंगा। मसीह ने अपने बारे में ये प्रेडिक्शन करी थी कि मैं मरूंगा लेकिन मैं जी भी उठूंगा, मेरा कंट्रोल में हूं, मैं खुदा हूं। और उसने करके दिखाया। यही चीज है लाजर की कब्र पे कहता है क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर जाए तो अभी जिंदा रहेगा, जो जिंदा हर मुझ पर ईमान रखता है अब्दुल्ला बाद कभी ना मरेगा। ये बाइबल के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है जो कि हम सीखते हैं और बताते हैं। और मसीह ने इसी चीज के बारे में बताया। वो यूनानी आए, उन्होंने कहा तुम मेरी जिंदगी में क्या देखने आए भैया, तुम्हारे को हिकमत और नॉलेज जिंदगी नहीं दे सकती। दौलतमंद भागा आया कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने कहा तमाम माल अपना गरीबों में बांट के मेरे पीछे हो ले। उसने कहा तो भिखारी है, इसके पीछे हो लूंगा। मसीह खुद कहता है लोमड़ियों के भट्टे और पंडों के आशियाने है, लेकिन इब्ने आदम का सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं। अरे ये तो मुझे भी भिखारी बना देगा अपनी तरह। ना उम्मीद होके चला गया क्योंकि बहुत दौलतमंद था। दौलत, पैसा सुलेमान के बराबर किसी के पास था ही। उसके तो सोने चांदी की दीवारें थी, सबसे अमीर था। खुदा से उसने सिर्फ एक बात मांगी थी कि मुझे नॉलेज दे दे, विजडम और ज्ञान दे दे कि मैं दूसरों का इंसाफ कर सकूं। उसने कहा तूने अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांगा। उसने कहा तुझे मैं इतनी दौलत दे देता हूं, इतना पैसा दे देता हूं कि ना तो किसी की बात था, ना है, ना कभी होगा। सोने चांदी की दीवारें हो, फर्श हो, बताइए कितना हो सकता है। सभा की मलका आई देखने के लिए, कहता जितना मैंने सुना था तो आधा भी नहीं था, तू तो बहुत ही बड़ा आदमी। कहने का मतलब यह है कि दौलत जो है वो भी हमें नहीं बचा सकती, कितने भी रईस हो जाएं। अगर हमें कोई चीज बचा सकती है, मसीह ने खुद कहा अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा। अनलेस एंड अनटिल वी गेट जीसस क्राइस्ट वी कैन नॉट गेट द सल्वेशन। और जिंदगी हमारी मौत है। हम दुनियावी मौत को देखते हैं, अरे स्पिरिचुअल डेथ जो है उसके लिए मसीह मरा था सलीब पे, ताकि हम ना, मसीह को भी तो मौत आ गई। मसीह कहता है जो मुझ पर ईमान लाएगा वो मर जाए तो अभी जिंदा रहेगा। मसीह भी तो मर गया था, तीसरे दिन जी उठा। फिर कब्र क्या नाम वो लगा के, मसाले लगा के 50 से रूद वगैरह उसे रख के दफना दिया था। दुनियावी तौर पर तो मौत आई। शैतान यहां तो ये तो कर सकता है कि जिस्म और रूह को जुदा कर दे। यहां तक अय्यूब के साथ भी ऐसे ही कर दिया था। इसीलिए खुदा ने कहा था उसकी जान को हाथ न लगाइयो, उसे खत्म ना कर दिए, बिल्कुल ही आजमा ले। मसीह को भी उसने कब्र तक पहुंचा दिया, लेकिन गेहूं के दाने में जहां जिंदगी होती है, लगता है कि किसी ने गेहूं का दाना बोया और खोद के देखा अरे वो तो मर गया, उगा ही नहीं। लेकिन वो जगह पे जहां पे मिट्टी जो है डेड चीज है, जब उस जिंदगी के अंदर पहुंचती है जहां पे गेहूं के दाने के अंदर जिंदगी है, वो जो है सरेंडर कर देती है और गेहूं का दाना जो है शूट करके बाहर निकल के आता है और 30 टाइम 60 टाइम और 100 टाइम जो है उसके अंदर बालियां लगती। मसीह को दफन तो कर दिया, लेकिन जहां पे जिंदगी थी और जिंदगी भी खुदा के बेटे की थी, मौत वहां पे मगलूब हो गई और मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर खुदा का बेटा था। सोजीदो, ये कलाम हमें इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि मसीह ने जो ये मिसाल दी है, गेहूं का दाना जब तक जमीन में गिर के मर नहीं जाता, वो अपने को बता रहा है। खुदावंद यीशु मसीह वो एड़ी थी जिसे सांप ने डसते 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 भागे गसमनी से सलीब तक डसते डसते मौत तक बढ़ा दिया। लेकिन जो उस एड़ी के अंदर ताकत है कि औरत की नस्ल उसके सर को कुचलेगी, वो एड़ी मरियम से पैदा हुआ औरत की नस्ल से खुदावंद यीशु मसीह ने उसके सर को कुचल के
तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के खुदा का बेटा ठहरा है। अजीजों, यहाँ पे हम देखते हैं वॉर जो थी, लड़ाई जो थी, आसमान पे शुरू हुई, बाग अदन से ग्रेव में आके जाके खत्म किया। मसीह ने वहां पे शैतान को बिल्कुल लुटा दिया, खत्म कर दिया। इसीलिए पौलुस कहता है, आए मौत तेरा डंक आ रहा है, मौत तेरी फतेह कहाँ रही। मौत फतेह का लुकमा बन गई। लुकमा कहते हैं मोर्सल, निवाला। मौत फतेह का लुकमा बन गई। बिल्कुल उसका जोर जो है मौत का, वो गुनाह है। देखिए, दो चीजें हैं, कॉज एंड इफेक्ट। व्हाट इज कॉज? कॉज इज सिन एंड इफेक्ट इज डेथ। कॉज जो है, हमने गुनाह किया है और गुनाह की वजह से वी विल डाई। जीसस क्राइस्ट जो था, कॉज और इफेक्ट के बीच में ट्रीटमेंट बन गया। ट्रीटमेंट बन गया, कॉज को दूर कर दिया, इफेक्ट अपने आप डेथ से लाइफ के अंदर चेंज हो। यह है कलाम की खूबी, कॉज और इफेक्ट के बीच में वो आ गया। लेकिन कब? क्योंकि जीसस को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। उसने हमारे गुनाह उठा लिए। एक दफा एक शख्स ने किसी से, फर्ज कीजिए $5,000, या तो डॉलर में चलती है बात, ले लिए और उसे कह दिया कि विद इन 6 months आई विल रिटर्न द मनी। लिख के दे दिया। 6 महीने हो गए, उन्होंने कहा भाई मैं दे दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं अभी। साल भर हो गया, उसने कहा ओके आई विल गो टू कोर्ट। कोर्ट में गया, जज के सामने। उसने कहा जज साहब, इस शख्स ने मेरे से 5,000 लिए, मुझे जस्टिस चाहिए, आप मुझे मेरे पैसे दिला दो। वो आदमी कहने लगा, जज साहब हैव मर्सी अपॉन मी, मेरे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूं। अब देखिए, जज अगर जस्टिस करता है, यानी उसको कहता है नहीं तुम इसको पैसे दो, तो मर्सी नहीं हो, उसके ऊपर फजल नहीं होता, वो नहीं बचेगा। लेकिन अगर मर्सी करता है, उसको माफ कर देता है, तो जस्टिस नहीं होता। अब वो क्या करे कि दोनों चीजें हो जाएं। जज क्या करता है, अपनी पॉकेट से 5,000 निकालकर जिससे उसने लिए थे उसे दे देता है और उससे कहता है लो भाई, तुम्हारे साथ जस्टिस हो गई, इंसाफ हो गया, ये लो तुम्हारे पैसे। और उसे कहा कि तुम्हारे साथ ये मर्सी हो गई, दया हो गई, अब आइंदा से सोच समझ के पैसे लेना। लेकिन कब हुआ ये? जब उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, जज ने वो पैसे। तो कलाम हमें इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है, इसे आप समझ लीजिए कि कॉज और इफेक्ट के बीच में जीसस क्राइस्ट ट्रीटमेंट बनकर आया और हमें बचा लिया, हमारे गुनाह उठा लिए, हमारे लिए कुर्बान हो गया, हमारे लिए जी उठा और हमें वो जिंदगी दी जो कि हमारे लिए एक ज़बरदस्त बात बन जाती है। देखिए, मैं आखिर में एक कह के ख़त्म करूँगा कि जीसस क्राइस्ट जो है, उसने कहा आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड द लाइफ। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जीसस क्राइस्ट जो है वे भी है और रहनुमा भी है, लेके भी जा रहा है रास्ते पे, और डेस्टिनेशन भी है, जहां जाना है वो भी वही है। कोई बाप के पास नहीं जा सकता सिवाय मेरा बाप एक। सारे इस दुनिया के बाद उस जगह पे जाएंगे और वो ले जाने वाला भी राह भी खुदावंद यीशु मसीह है। मुझसे जुदा होकर तुम कोई कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे बाप के पास तुम नहीं जा सकते, राह, हक और जिंदगी में। तो कलाम हमें यही बताता है
कि हम खुदा का शुक्र करते हैं कि मसीह राह भी है, राहनुमा भी है, ले जाने वाला भी है, और वो मंजिल भी है। तो हमें उसे अपनाना है, उस जिंदा खुदा को जो ज़िंदगी लेकर हमें आया। काश खुदावंद हमें तौफीक बख्शे और अपने लिए बहुतायत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू।